इतने छोटे बच्चे ने वो करके दिखाया है जो एक एक क्या सभी प्लेयर्स का ये ड्रीम होता है। तो वैभव ने कल जो बैटिंग जिस शैली से की है, पिछले इंटरव्यू में मैंने आपसे बताया था कि ये मुझे फील होता है कि आने वाले साल 2 साल में वो टीम इंडिया T20 का पार्ट रहेगा। तो उसने उस टारगेट की तरफ अपना पहला कदम रख दिया। ये आक्रामक शैली और जिस तरीके का खेल उन्होंने दिखाया, इतना छोटा बच्चा उस टॉप लीग में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के अगेंस्ट इतना कॉन्फिडेंट और अकॉर्डिंग टू सिचुएशनल डिमांड वो खेल रहा था, वो काबिल तारीफ था। और एज ए कोच मेरे लिए तो ये बहुत ही गर्व की बात है। पहले तो शुरू में काफ़ी छोटा बच्चा था, तो खेलता था तो बैटिंग तो उसका बहुत ही खूबसूरत दिखता था। आप टीवी पे आज देख रहे हैं, बट जब वो छोटा बच्चा बिल्कुल ही लाइक 9-10 साल का था तो भी आप उसका बैटिंग देखते तो बहुत ही प्यारा, टेक्निकली बहुत साउंड दिखता था। और ये नेक्स्ट लेवल का प्लेयर बनेगा, ये बिलीव हम लोग को 2022-23 के मिड या एंड के आसपास हुआ, क्योंकि मेरे ग्राउंड पे एक मैच हो रहा था जिसमें सारे स्टेट प्लेयर्स लाइक 19-23 वाले बच्चे लोग खेल रहे थे और वो 11-12 साल का था। उसमें उसने 118 रन बनाया और जो छक्के मारे उसने लाइक जो 60 यार्ड बाउंड्री रहता उससे भी बाहर 20 यार्ड्स बॉल गिर रहा था। और जिस तरीके का टाइमिंग था, जो पावर जनरेशन हो रहा था, बॉल पे जो अप्रोच था, जिस खूबसूरती से वो उसको एग्जीक्यूट कर रहा था, और जो उसके बैटिंग में उसका माइंडसेट दिख रहा था, वो इस बात को प्रूव कर रहा था कि उसमें वो मादा है, वो नेक्स्ट लेवल पे ट्रांजिट करने के लिए अब तैयार है और ये बड़े लेवल का मतलब नेक्स्ट लेवल का प्लेयर बनेगा और बहुत कुछ बड़ा नाम करेगा। बोलिए, एक तरीके से बॉल टू बॉल मैं रेयरली मैच देखता हूँ, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के साथ तो जुड़ाव ऐसा हो गया कि मेरा खुद का बच्चा खेल रहा है वहाँ पे, तो टीवी से तो नज़र नहीं हटता है और हर एक बॉल में दिल का धड़कन उतना ही बढ़ा रहता है। वैभव वहाँ पे खेलते समय बहुत ही कूल, काम एंड कंपोज था, बट एज ए स्पेक्टेटर आप इस मनोदशा को समझ सकते हैं कि एक अंदर घबराहट और बच्चा अच्छा परफॉर्म करे, इसके लिए एक चाहत, दोनों साइमल्टेनियस काम करता है। तो जब मैच देख रहा था तो आदमी इमोशनल भी हो रहा था, जैसे जैसा वो 100 के करीब पहुंच रहा था, लाइक ये ड्रीम कम ट्रू था। उसने पहला बॉल जो मारा छक्का मोहम्मद सिराज को, वो उस शॉट का टाइमिंग, उस शॉट का अप्रोच और जो गेम था उस समय, धड़कन तो उसी समय बहुत तेज हो गई थी। और जैसे जैसे वो 50 के करीब पहुंचा, फिर एक बार 60 के करीब थोड़ा 2-4 बॉल डॉट हुआ, 1-2 बॉल ऊपर से निकला, लेकिन फिर उसने वो अपना पुराना लय पकड़ लिया और 100 के पास आने पे तो अनबिलीवेबल फीलिंग था और छक्का मारा तो बहुत राहत भी हुआ और बहुत रोमांचक क्षण भी था। एज ए कोच बोलिए तो मुझे तो लग रहा था पहले वो 100 पूरा करे, ये 6 या 4 से पूरा होगा ये नहीं सोच रहा था। मैं सोच रहा था जब इस मुकाम के करीब वो पहुंच गया है तो उसको अचीव करे। और यही तो वैभव की खासियत है कि जो उसकी शैली है वो नहीं बदलता है। वो किसी भी लेवल पे खेला है, हमेशा उससे बात होती रही है, तो वो उसका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जो उसका अप्रोच है, जिस एग्रेसिव टेंडेंसी से वो खेलता है, वो इस बात को नहीं देखता है कि सामने बॉलर कौन है और क्या सिचुएशन है। उसको लगता है यदि बॉल लूज है तो वो उसके मेरिट पे उसको पनिश करता है, अच्छी बॉल को वो सम्मान देता है। ये उसका शुरू से ही बैटिंग का वो टेंडेंसी रहा है। राहुल द्रविड़ इतने बड़े कोच हैं, साथ में विक्रम राठौर हैं, तो जो भारत के क्रिकेट के पिलर्स रहे हैं उन्होंने इसको सेलेक्ट किया है। जरूर इसमें वो चीज़ देखा होगा। एज ए कोच ये बिलीव तो मुझे बहुत पहले से था कि ये इंडिया खेलेगा। पिछले भी इंटरव्यू में मैंने आपसे बोला था कि बहुत जल्द ये पहुंचेगा वहाँ, लेकिन आज तो ये बैटिंग देख के बहुत लोग बोल सकते हैं कि वो अच्छा करेगा। बट IPL के समय जब राजस्थान रॉयल्स ने या राहुल द्रविड़, विक्रम राठौर ने जब उसके बैटिंग पे अपना ये पोजीशन लिया कि ये हमारे साथ रहेगा, तो ये उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। और जब वो अपने करियर के इनिशियल स्टेज पे था तो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स ने उसको बैक किया, उसको अपने साथ लिया। अब तो वो धीरे धीरे परफॉर्म कर रहा है और बड़ा परफॉर्मेंस को अचीव करेगा, तो मुझे नहीं लगता आने वाले समय में राजस्थान रॉयल्स उसको छोड़ेगा। बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट था। राहुल द्रविड़ एक इतने मजे हुए प्लेयर रहे हैं और बहुत मैच्योर आदमी है, वो एक्सप्रेशन नहीं दिखाते हैं। बट वैभव ने पिछले जितने मैचेस में बैटिंग किया है, ये इकलौता वैसा क्षण है जब वो उनका इमोशन बाहर झलकता है। और कल तो उनकी खुशी दिख रही थी, पैर उनका इंजर्ड है, टूटा हुआ है,
फिर भी वो ऑलमोस्ट जंप करने लगे और जो उन्होंने हाथ ऊपर करके उसको सेलिब्रेट किया, ये उनके खुशी को, जो बच्चे के पीछे उन्होंने टाइम इन्वेस्ट किया है, जो उन्होंने उस पर लग के फ्यूचर क्या होगा उस पर उन्होंने जो अपना प्लान रखा था, आज उसने एग्जीक्यूट किया, तो वो खुशी जाहिर दिख रही थी उनके ऊपर। देखिए, राजस्थान रॉयल्स ऐसी टीम है जो प्लेयर्स में इन्वेस्ट करती है, वो प्लेयर्स बनाती है। आप देखिए जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं उसको उन्होंने अर्ली स्टेज में लिया, चाहे रियान पराग हो, यशस्वी जायसवाल हो, इस साल वैभव सूर्यवंशी हो, तो टीम इन मेकिंग है। और आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये प्लेयर्स जो उभर के आ रहे हैं लेटर स्टेज में और कंसिस्टेंट परफॉर्म करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसको मैचेस जिताएंगे राजस्थान रॉयल्स को। और यही प्रोसेस होता है किसी की टीम डेवलपमेंट का। कोई भी आप टीम बनाएंगे तो ज़रूरी नहीं कि पहले मैच से वो जीतने लगे, एक टीम कॉम्बिनेशन बनता है, एक दूसरे को प्लेयर समझते हैं, एक्सपीरियंस आता है, तो और ये जो वो ग्रेजुअली मैच बाय मैच एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में ग्रो करते हैं, वो भविष्य में आपको मैच जिता के देती है। अब वैभव की इस बैटिंग के बाद एज फैक्टर कहीं दिखता है। अभी तो हम लोगों को इस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए कि 13-14 साल या 15 साल का ही लड़का जिस सलीके से बैटिंग कर रहा है, ये तो सीनियर लोग नहीं कर पा रहे हैं। अब वो यहाँ एज फैक्टर नहीं है, अब उसका गेम फैक्टर है। वो जिस लहजे से खेल रहा है, आप देखिए कितने बड़े बड़े प्लेयर्स ने कल ट्वीट किया है, अपना वीडियो मैसेज डाला है, ठीक है। वो छोटा बच्चा, अब इस चीज़ को सेकेंडरी कर दीजिए, अब उसके गेम पे फोकस करिए। देखिए वो आने वाले समय का भारत का बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। अब इन विवादों को हटा के अब इस नए जनरेशन में आने वाले प्लेयर्स को तैयार करने का समय, वैभव अब भारत के लाइक T20 वनडे स्क्वाड का मेंबर हो, इसके लिए गुड विशेस देने का समय, न कि इन विवादास्पद चीज़ों पे बात करने का। सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है। देखिए आप चाहे बिहार हो या कोई सा भी छोटा बड़ा स्टेट हो, यदि आप परफॉर्म करेंगे तो अब BCCI ने जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इतने रिसोर्स डाले हुए हैं, इतना मैन पावर, मीडिया है इतना, कि वो आपको दबाया नहीं जा सकता। यदि आप में प्रतिभा है तो आप जरूर सफल होंगे, बशर्ते आप परफॉर्मेंस करते रहें, अपने प्रतिभा को निखारते रहें और जो जितने भी आपको मुकाम मिले वहाँ अच्छा करें। तो आप अब कोई प्लेयर ऐसा नहीं है कि किसी बैकवर्ड एरिया का है या कोई छोटी जगह का है तो उसको नज़रअंदाज किया जाएगा। BCCI का तो यही ग्रेटनेस है, वो छोटे से लेकर बड़े टाउन में टैलेंट कहीं पे भी हो, परफॉर्मेंस कहीं पे भी हो, उनको लेके आते हैं वो सामने। और सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आप अपने मेहनत से इन सब चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। एक ही चीज़ सबसे बड़ा आपका मित्र होता है क्रिकेट में, आपका मेहनत और आपका परफॉर्मेंस, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और वैभव ने उसको करके दिखाया है। मेरा नाम मनीष ओझा है, मैं वैभव को बचपन से कोचिंग देता रहा हूँ। मैं खुद भी फॉर्मर रणजी ट्रॉफी प्लेयर रहा हूँ बिहार झारखंड से, और अभी NCA लेवल 2 कोच हूँ। लेवल 3 की तैयारी जारी है हमारी। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in